सना बुच्चा, आपकी ज़हनी तब्दीली, सोच की तब्दीली और विजन की तब्दीली पे आई एम वेरी हैप्पी। वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के आई है ना, हमने वो नोच नोच के उनका असली चेहरा निकाल देना, फिर वो पढ़ना नहीं लगेगी, करना नहीं लगेंगी। तो खुद ही पता है मरियम नवाज को कि जब वो आएगी तो इसके साथ हशर क्या होएगा। सारा पाकिस्तान लुट के खा गए, औरतों को सब्र नहीं आना, हुण साडे बच्चों का खून पी लवे आके। चुड़ैल नानी चुड़ैल बोटियां नोच लेनी है, जिस तरह इन्होंने हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को आटे के लिए रुलाया है ना। मरियम भी सुन ले, डीजल भी सुन ले, हम फिर भी कहेंगे ये हक हमारा, टुकड़ी भी सुन ले। 10 साल का जो बच्चा ना पाकिस्तान का, उसने भी मतलब कि मरियम को समझाने की कोशिश की है कि तुम चोर हो, तुम डकैतर हो, तुम बेईमान हो, बेशरम हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, सना बुच्चा एंकर हैं नून लीग की। पिछले दिनों उन्होंने खान साहब के बारे में भी कुछ अल्फाज बोले थे, लेकिन आज कुछ सच्चाई बोल गई हैं। कहती हैं कि मरियम नवाज एक दफ़ा आवाम के अंदर आए तो सही, उन्हें अंडे और टमाटर पड़ेंगे, यानी जूते पड़ेंगे उनको। ये कह रही हैं सना बुच्चा। मैं तो ये नहीं कह रहा, सना बुच्चा कह रही हैं। अब कहाँ तक सही कह रही हैं, कहाँ तक गलत कह रही हैं, ये मुझे आवाम ही बताएगी। आए हम बात करते हैं लोगों से, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अल्लाह आपको ठीक, सलामत रखे। इंशाल्लाह मेरे खान को भी सलामत रखे, अरे क्या इस पाकिस्तान को भी सलामत रखे माशाल्लाह, और अवाम को भी सलामत रखे, ताकि पीडीएम से हिसाब किताब ले सके। बिल्कुल ठीक है, पीडीएम से हिसाब किताब ले सके। क्या भाई को कुछ देने? अच्छा, मैं कहा शायद मुझे कुछ निकाल कर देने लगी हैं कि चलो मेरा भरा है, कुछ छोटा खर्चा ही दे दिए इन्होंने। अच्छा, मेरी बात नहीं, ये सना बुच्चा कह रही है कि मरियम नवाज अगर अवाम में निकलेगी तो अंडे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। सही कह रही है सना बुच्चा? ये अंडे टमाटर तो बहुत पुरानी बातें रह गई हैं। अच्छा, अब तो जूते और वो भी लंडे वाले टूटे हुए जूते पड़ेंगे, और आप सोच नहीं सकते कि अवाम में इनका हाल क्या होगा, इनका हशर कितना खराब होगा। और ये जिंदा सलामत अगर अवाम में से वापस चले जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बदल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माशाल्लाह, आप काफी, मैंने देखा भी आपको बहुत जलसों के अंदर। सना बुच्चा ने एक बयान दिया है कि मरियम नवाज अगर अवाम में आएंगी तो इनको टमाटर और गंदे अंडे पड़ेंगे, फलां करेंगे। सना बुच्चा बिल्कुल ठीक कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है, 100% ठीक कह रही है, क्योंकि उसको खुद ही पता है मरियम नवाज को कि जब वो आएगी तो उसके साथ हशर क्या होएगा। वो जो जिस तरह से लोगों को खरीद के वो लेकर आते हैं, वही लोग ही अंडे उठा के उनके सर पे मारेंगे। बिल्कुल ऐसा ही इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। तो सना बुच्चा बिल्कुल 100% करेक्ट। पिछले दिनों तो उन्होंने बयान कुछ और दे दिया था, लेकिन अब तो कुछ सच्चाई बोल रही है। इसमें तो टाइम पेट्रोल ऊपर चला गया है ना। पेट्रोल बहुत ऊपर चल गया, सारी चीजें ऊपर है, महंगी बिजली, महंगा गैस। सच्ची सच्ची गल करते हैं, सच्ची सच्ची गल करे। और क्या करे, बिल्कुल सही है। अल्लाह ही खैर कर रहा है इस मुल्क का भी और इन लोगों आवाम का। सन्ना बुच्चा को अगर कभी कुछ चीज चाहिए तो वो बोलेगी सच, सच है नहीं उसने सच है कि मरियम नवाज अगर अवाम में आएगी तो टमाटर और गंदे अंडे पड़ेंगे। सही बोला ना उसने। इसने तो नहीं मानना है ना, इसने वही टमाटर और वो प्याज अपने जेब में रखने हैं। सना बच्चों को हमने बहुत देख लिया, और उन किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी हमने बहुत देख लिया, जो आए जेब में जाए। मैं समान पार्क में इसलिए आया हूँ कि ये सना बुच्चा जो है ना, पहले तो खान साहब के बारे में कुछ कहती रही है, अल्फाज गलत ही कहती रही है, लेकिन आज उसने बयान जो दे दिया ना, वो ट्वीट बड़ा अजीब कर दिया। उसने कहा कि जी अब मरियम नवाज जो है ना, अगर अवाम में आएंगी तो जूतों के हार पड़ेंगे उसे। मैं आपको ये टेक्निक बताती हूँ। ये टेक्निक असल में जो इन लोगों की जो जर्नलिस्ट होती है ना, इनकी ये होती है कि ना वो दोनों कश्तियों में पैर रख के चलते हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, कॉलम निगारों की जो टेक्निक होती है, देखिए मसला ये होता है कि इन्होंने हमेशा इन रहना होता है, हवा का रुख देख के जो है ना कश्ती बदल ली जाती है। तो ये ऐसा शो करते हैं कि एक बयान हमेशा उधर का रहे, एक बयान उधर का रहे, ताकि जो है बर वक्त, और जो है यू टर्न लेने का कहते हैं खान साहब को, लेकिन हरकतें इनकी अपनी यू से भी कुछ ज़्यादा गोल होती हैं, तकरीबन नहीं जलेबी बन जाती है, जलेबी हो जाती है। तो इसलिए जो है हम इनको जलेबी टर्न कहेंगे, तो जलेबी टर्न लेती रहें, कोई बात नहीं। जलेबी टर्न, क्या बात है। तो मैं खुद भी राइटर हूँ, तो मैं खुद भी राइटर हूँ, तो इसलिए मैं नए लफ्ज़ जरूर देती हूँ। तो इसलिए जो क्या लिखती हैं आप?
जी मैं शायरी भी करती हूँ, मैं कॉलम्स भी लिखती हूँ जी। दुनिया राइटर हूँ। जी जी ज़रूर, मैं अपना शेर एक सुनाती हूँ आपको। दुनिया में सच की इतनी सी तौकीर रह गई, मुझको अदम सबूत ने झूठा बना दिया। हाय 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 हाय, मुझे अदम सबूत ने झूठा बना दिया। क्या बात है खूबसूरत। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। सना बुच्चा के बारे में आप सवाल कर रहे थे, मेरी बात सुने। मुझे लग रहा है कि पटवारियों ने उनको कोई इस तरह का इशारा कर दिया है कि बेचारी अब आर की रही ना पार की रही है, या उसने कोई ख्वाब देख लिया कि अब उसकी ज़िंदगी बहुत कम है, अब मुझे सच की तरफ आना चाहिए। अब वो बेचारी सच बोल रही है, अब सच बोलने में भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। चलो कभी कभी नानी दादी भी सच बोल देती हैं, जितनी मर्जी टेंटिंग पेंटिंग कर ले, जितना मर्जी कुछ करवा ले, लेकिन बाजी नहीं बन सकती, दोबारा पैदा होकर भी बाजी नहीं बन सकती। और सेकंड, जो कुछ आज तक करती रही है, उसका सिर्फ एक लफ्ज़ से उसकी वापसी नहीं हो सकती। सना बुच्चा बेचारी का कसूर नहीं है इसमें। इसका लगता है कि जो अदम से कोई उसको ख्वाब आया है या बात आई है, तो अब वो सच बोलने पे मजबूर हुई है कि अब दिन थोड़े रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, किसी वक्त भी पीटीआई आ सकती है, तो दिन थोड़े रह गए, थोड़ी सा रजिस्टर्ड करवा लूँ कि मैं कभी कभार मैं सच भी बोला करती थी। वही ना, मैं कभी कभी सच भी बोल लेती हूँ। कभी कभी सच बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, और उसने अपनी सेहत अच्छी की है। और पटवारियों को, जहाँ पटवारी से कुछ नाराज़ हुए थे, अब पटवारी ज़्यादा नाराज़ होंगे और सना बुच्चा को दोबारा टेंटी पेंटी की तरफ जाना पड़ेगा। कैसी है मेरी बहन? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का कब से शुक्र। बैठी हुई यहाँ पर? जी हम सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से आए हैं पूरी उठो, बस। कुर्सी ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਟੋਟ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੈੱਕ ਨਾ ਲਈਆਂ। अच्छा, ये सना बुच्चा कह रही है कि कुछ सच बोल दिया इन्होंने। हैं तो एंकर ये नून लीग की, लेकिन इन्होंने कुछ सच बोल दिया। कहती हैं कि अगर मरियम नवाज अवाम में निकलेगी तो जूतों के हार पड़ेंगे, टमाटर पड़ेंगे, अंडे पड़ेंगे। ਐ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ बहुत ही बाहर तो निकले चुड़ैल दे नानी। हम उसे बताएं कि खवातीन जो होती हैं उनको किस तरह। बिल्ली हाजिर ਨੂੰ टुर पई, शर्म ਦਾ ਘਾਟਾ, ਉਹਨੂੰ शर्म नहीं आती बात। हमें तो वैसे भी अफसोस होता है उसको खातून कहने में। यकीन करें हम इधर बैठे हैं ना, इतने जोश और जज्बे में बेइज्जती होंदी ਉਹਦਾ नाम ਲੈ के। अभी जो ताज़ा वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के आई है ना, हमने वो नोच के उनका असली चेहरा निकाल देना, फिर वो पढ़ना नहीं लगेगी, करना नहीं लगेंगी। हमने ऐसा करना है उनके साथ। सना बुच्चा सही बोल गई। बिल्कुल सही बोल गई हैं वो ना। अंडे टमाटर तो महंगे हैं अब। कह रही कि जूतों के हार। बिल्कुल, वो भी पुराने टूटे हुए जूते वो पहनाएंगे हम हाथ की बोटियां नोच लेनी है। जिस तरह इन्होंने हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को आटे के लिए रुलाया है ना, इनकी ये एक दफ़ा सड़कों पे निकले सही, आप देखिएगा 22 करोड़ आवाम इनका वो असर करेगी। इनको इंशाल्लाह जिंदा दरगोर कर देंगे ज़मीन में इंशाल्लाह। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम बताएंगे कि कैसे तुम लोगों ने वज़ारत उज़्मा के लिए कैसे लोगों को बेचा है, कैसे हमारे सौदे किए, हम इनको कभी सौदे नहीं करने देंगे। ये हक हमारा, ये हक हमारा, हम लेके रहेंगे आजादी। मरियम भी सुन ले, डीजल भी सुन ले, हम फिर भी कहेंगे आजादी। ये हक हमारा, कुकड़ी भी सुन ले, तेरा बाप भी देगा आजादी। ये हक हमारा। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती आई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती आई दीवार को एक धक्का और दो। आप ये बता दें कि कभी आपने मरियम नवाज का इंटरव्यू किया जाके? बिल्कुल सही नहीं किया। उसने आपको क्या कहा है कि मैंने जो 2000 रुपया दिया अवाम को, 14,000 बंद करके 2000 रुपया तेनू तू नहीं देनी है? जाहिल औरत, तेनू ये नहीं पता कि तू इमरान खान का 14,000 बंद करान रही है, तो तू 2000 रुपया अवाम दी नासां च देना? तू सही गल है। 2000 वो मुक्की नहीं रहा, 2023 आ गया, अजे तक 2000 ही नहीं मुक्कन दिया। अवाम जलील हो गई है, फुटपाथा ते आ गई अवाम। गरीब बंदे जेडे आटा लेके खाण, 2000 दी तेनू आके वेल करान। सारा पाकिस्तान लुट के खा गया, इस औरत नूं सबर नहीं आना। हुण साडे बच्चों दा खून पी लवे आके। चुड़ैल, नानी चुड़ैल, मेकअप करके हजे तक इहनूं सबर नहीं आंदा। 50 साल दी दादी अम्मा। माशाल्लाह, पहले तो गुड पर्सनैलिटी आप। थैंक यू, थैंक Very यू। good। लग नहीं रहे थे दे
मैं हमारे बड़े तो कश्मीर से माइग्रेट होके आए बिल्कुल ऐसे ही है। थे। मैं पक्की कश्मीरन हूँ और लेकिन अब लाहौर में है तो लाहौरन है। बड़ी बात है, कश्मीरी होकर आप खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं। और खान कश्मीर जो है ना, वो कश्मीरी जो करते हैं इनको वो फोके कश्मीरी करते हैं, दुरूने शहर वाले, असल जम्मू कश्मीर वाले नहीं करते इनको सपोर्ट। तो ये क्या कह रही है सना बुच्चा ने, बड़ा अच्छा बयान दिया है। कहती हैं कि मरियम नवाज अगर अवाम में आएंगी तो जूतों के हार ही पड़ेंगे, टमाटर पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे। वैसे तो सना बुच्चा की तरफ से ये पहले तो बयान ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, सरप्राइज है, तो बेटा इट्स अ गुड सरप्राइज आई थिंक। और वो बिल्कुल सही कह रही है, मैं उनको सेकंड करते हुए कहती हूँ, बेशक वो बेचारी बहुत टेंटिंग पेंटिंग करवा के आई हैं और वो नानी से बाजी बनने के सफ़र तय करके आई हैं, लेकिन जूते तो फिर भी पड़ेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी डेंटिंग पेंटिंग होगी, जितनी मर्जी डेंटिंग पेंटिंग, कुछ पटवारी देखकर खुश हो जाते हैं। अब वो जलसे जुलूस में चंद पटवारी उन्हीं को देखने आते हैं, तो लेकिन आवाम जो है ना, इस टाइम आवाम के साथ जो हो रही है, तो आवाम इनको बख्शेगी नहीं, नो वे। एक पैगाम ऐसे सना बुच्चा को दे देंगे, आपने ये बयान जो दे दिया है। सना बच्चा, आपकी ज़हनी तब्दीली, सोच की तब्दीली और विजन की तब्दीली पे आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इंसान को सच बोलना चाहिए, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है और वही हमेशा कायम रहता है जो सच के साथ खड़ा होता है, क्योंकि सच का बोल बाला होता है। और इमरान खान इस टाइम इस मुल्क का, पूरे मुसलमान उम्मा का सबसे बड़ा सच है। सना बुच्चा का बयान आया है खान साहब के हक में, कहती हैं कि मरियम नवाज अगर अवाम में निकलेगी तो उन्हें जूतों के हार पड़ेंगे और अंडे पड़ेंगे। ये सही कह रही है सना बुच्चा? बिल्कुल सही कह रही हैं, हर बंदे की सोच बदल रही है, अब बच्चे बच्चे की बदल रही है। एयरपोर्ट पे जिसका इसका बाल 10 साल के बच्चे ने किया है ना, मरियम के लिए वो डूब मरने का मुकाम है, ठीक है ना। उसने एक बंदे ने उसको 100 रुपया दिया है कि हमारे हक में नारे लगाओ। उसने कहा हमारे माँ बाप ने हमारी ये तरबियत की है, एक झूठ नहीं बोलना, एक चोरी नहीं करनी, एक रिश्वत नहीं लेनी, और ये सारी चीज़ें मरियम में है। और इमरान खान की क़यादत में ये किसी आने वाले बच्चे में भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। हमारा कायद जो है ना डर है, डरने वाला नहीं है, ना वो चोर है, ना कोई इसने पाकिस्तान का नुकसान किया है। आप समझते हैं सना बुच्चा को ये समझ आ गई है, इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया। सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि मैं कह रही हूँ 10 साल का जो बच्चा ना पाकिस्तान का, उसने भी मतलब कि मरियम को समझाने की कोशिश की है कि तुम चोर हो, तुम डकैतर हो, तुम बेईमान हो, बेशरम हो, ठीक है। अगर गैरत का खतरा भी होता फवाद चौधरी को क्यों पकड़ते? बिल्कुल सही बात है कि ये जो आपने लोगों के कमेंट सुन लिए, सना बुच्चा आपने अपने आप को बचा लिया है, यू टर्न लिया है, जलेबी की तरह किया है, क्या किया है, जो कमेंट्स आपने सुने हैं। बहरहाल आपने खान साहब के हक में बयान दिया है। हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बेशक। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ हमारे साथ साथ है। बिल्कुल आपके साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।